आप सभी दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज सत्यु की टीवी की टीम गणेश तीगड़ी में आए हैं और हमारे साथ जो यहाँ पे महंत है, पुजारी हैं, आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि जो ये मंदिर है और यहाँ से क्या चीज़ ऐसी है जहाँ पर आने से लोगों को फायदा होता है और गणेश मंत्र से या गणेश के स्मरण से क्या ऐसी चीज़ है जो शारीरिक स्वास्थ्य में फायदा होता है या परिवार के अंदर फायदा होता है। तो हम आज जानना चाहते हैं जो यहाँ के महंत हैं, उनका हम नाम पूछेंगे और वो बताएंगे कि गणेश मंत्र से ऐसी क्या चीज़ है जो शरीर के असाध्य रोग को भी ठीक कर सकती है। और असली मंदिर और जो दूसरे मंदिर हैं, क्या सभी में एक चीज़ होती है या अलग अलग गुण दिखाई देते हैं या गुण पाए जाते हैं। तो हम अभी यहाँ के मैन से बात करने जा रहे हैं। सत्ययुग टीवी चैनल सभी देख रहे हैं, पूरे दर्शक देख रहे हैं, तो वो जानेंगे कि आज यहाँ पर जो गणेश मंदिर आए हैं नागपुर में, उसमें महंत जी बताएंगे कि क्या फ़ायदा है लोगों को और कैसे इसका स्मरण करने से शारीरिक स्वास्थ्य में फायदा होता है। अपना नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर घाटे। आज शुक्ल चैत्र प्रतिपदा है, साल का पहला दिन, यानी हिंदू अनुसार साल का पहला दिन है आज गुड़ी पाड़वा। सवेरे सामूहिक सत्यविनायक की पूजा हुई 8 बजे। और ये मंदिर 30-40 साल पुरानी हम प्रथा है कि यहाँ पे सामूहिक सत्यविनायक की पूजा करते हैं। तो लोग बड़ी आस्था से आके यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद सवेरे जो गुड़ी उबारते हैं और सवेरे गणेश जी का अभिषेक होता है पूरा मंत्र उच्चार से, पंचामृत से पूरा गणेश जी का स्नान वगैरह होता है। फिर बाद में श्रृंगार होता है। उसके बाद में ये मूर्ति 250-300 साल पुरानी है, जबकि स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप प्रकट हुई है वो, और वो धीरे धीरे अभी मूर्ति बढ़ती जाती है। तो 300 साल में इतनी बड़ी मूर्ति हो गई। बड़ी छोटी मूर्ति थी, अभी वो उसका रूप बड़ा बड़ा आ रहा है। जो स्वयंभू होता है उसका क्या गुण है, क्या पहचान है? स्वयंभू जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बता के गए कि ये मूर्ति निकली हुई है मिट्टी के शासन में। जब मिट्टी का शासन था यहाँ पे, ये जगह पूरी मिट्टी की है, यहाँ पे वो जमीन से निकली है। तो मिट्टी वाले ने बहुत कोशिश की मूर्ति हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटा पाए। वो मूर्ति वाले चले गए, आखिर गणेश जी यहीं रह गए। और जो भी अपने भक्त में मनोकामना है, दूर से लोग आते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं गणपति। ऐसा इनका यहाँ का मन्नत है पूरा। और गणपति की सोन जो है सीधी सोन वाली है, सीधी सोन वाली, उल्टी सोन वाली नहीं है, सीधी सोन वाली है। और हम मंगलवार के दिन सिंदूर लगाते हैं गणेश जी रात को 9 बजे के बाद। ऐसा ये गणेश जी का चमत्कार है। तो स्वयंभू की पहचान कैसे? पूरे संसार में है, बहुत सारे मंदिर हैं, एक नहीं है। हनुमान जी का भी है, शिव जी का भी है, गणेश का भी है, तो बहुत सारे मंदिर हैं। क्या स्वयंभू की पहचान कुछ होती है? इसकी ओरिजिनल है ये, जैसे निकली है ना वैसी पूरी ऐसी है मूर्ति। हाँ, तो निकली है गणपति से। नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि जो स्वयंभू की पहचान है वो केवल आत्म साक्षात्कार ही कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो निकलेगा तो उसकी जो आत्म तत्व है वो अनुभव होता है। और ये स्वयंभू की पहचान होती है कि उसको वहाँ से एकदम ब्रह्म शक्ति महसूस होती है। रास्ते में चाहे 2 किलोमीटर दूर भी चल रहा है तो वो पहचान लेगा कि इस मंदिर में स्वयंभू है, इसमें ब्रह्म शक्ति आ रही है, लेकिन इसमें नहीं आ रही है। कोई भी मंदिर होगा दुनिया का, तो मतलब वो चीज़ क्या सबको मिलती है या किसी को मिलती है, ये आत्म साक्षात्कार से कैसी पहचान सकते हैं? देखिए वो क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों में लिखा है, वो बात तो सही है। लेकिन अभी जो पुराने जो बताया हमने, जो गए ऊपर हो, उन्होंने वही बताया कि ये मूर्ति स्वयंभू है और जमीन से निकली हुई मूर्ति है। अभी वो 300 साल पुरानी मूर्ति है, उन्होंने नहीं थे तब, उन्होंने सब बता के गए अपन को। लेकिन जितना आप लोगों को मालूम है उतना आपको पता है। भाई आध्यात्म भी तो एक साइंस है ना। हाँ, वो तो है। अध्यात्म एक साइंस है, मेडिकल से ऊपर है। आज जो हम यहाँ से निकल रहे थे, हाँ, तो हमें एकदम ब्रह्म शक्ति शुरू हुई। वही ना। हमने पूछा कि यहाँ कोई मंदिर ऐसा है या कोई ऐसी मजार है या कोई ऐसा गुरुद्वारा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ गणेश टिकड़े का मंदिर है, आप उसे दें।
तो हम फिर जब आए तो हमें यहाँ वो स्वयंभू की जो शक्ति है वो महसूस हुई। आप देख लो ना मूर्ति, मूर्ति स्वयंभू जी है, ऐसी मूर्ति नहीं थी। नहीं ये आकार ये वही है, ऐसे ही थे। तो हमारा तेरा आकार है, ऐसे सीधा आकार ही है, ऐसी मूर्ति है। यही चीज जो आगे रामलला का मंदिर है भाई, हाँ वहाँ भी यही चीज है, हाँ, लेकिन पहचानने वाले तो नहीं है, पहचानने वाले नहीं बताते। ऐसी सीधी मूर्ति नहीं है, आड़ी है थोड़ी सी, हम्म ऐसी होगी वो, हम्म लेकिन है स्वयंभू से वो। नहीं नहीं वही हम जानना हाँ। चाहते हैं कि इस चीज की जो परख है हाँ वो कितने लोग हैं संसार में जो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी तो बहुत दुनिया है, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो भागवत गीता हमारी बोलती है उसमें तो सीधा सीधा कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा तो आप स्वयंभू को पहचान सकते हैं, और जो स्वयंभू नहीं है उसको भी पहचान सकते हैं, जो उसके बारे में कोई बात हाँ, नहीं नहीं कोई, करता। आप देख लो मूर्ति। हाँ, तो हम सामने मूर्ति को टच नहीं करेंगे। नहीं, अच्छा वो तो कुछ भी नहीं करता, पंडित जी की सेवा कुछ नहीं करता। आप देखो ना, यही से देख लो, अभी मूर्ति ऐसी आड़ी में नहीं है, ऐसी है। पहले छोटी थी, बड़ी बनी है, जैसे जैसे पेड़ है, जैसे फैलती है अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा और आपने हमें इंटरव्यू दिया, और ये चैनल पे आएगा तो पूरी दुनिया देखती है। और हमारा ये सब्जेक्ट चैनल है, इसमें गणेश मंत्र से हम प्रोस्टेट को ठीक करते हैं। प्रोस्टेट कैसे भी हो, गणेश मंत्र से ठीक हो। तो दर्शकों को आपको जानकर खुशी होगी कि आज जो हमने ये गणेश मंदिर में आए हैं, नागपुर में है, और यहाँ पे जो बहन जी से बातचीत हुई है उसके अनुरूप उनको भी इस चीज़ का आभास नहीं है कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, लेकिन ये स्वयंभू है, और स्वयंभू एक जगह नहीं है। स्वयंभू जो है वो मस्जिद में भी है, क्योंकि जो ब्रह्म शक्ति है ये हर जगह से निकलती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह से निकलती है, लेकिन इसकी पहचान हर कोई इंसान नहीं कर सकता। आज जो आप देख रहे हैं ये मूर्ति पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो बताया है जो पंडित जी ने यहाँ पे महंत जी ने, कि ये धीरे धीरे बड़ी हुई है, लेकिन जो इसकी जो चैतन्य शक्ति है वो बाहर ज़्यादा हो रही है, अंदर कम है, क्योंकि गणेश जी के अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गणेश जी के अनुरूप अगर कार्य होता है तो फिर जो शक्ति है वो मनुष्य के साथ भी अनुभव होती है, और अगर उसके अनुरूप कार्य नहीं है तो ये शक्ति जो ब्रह्म शक्ति को जानते हैं, जो आत्म साक्षात्कार इंसान है, केवल वो ही इसको पहचान सकते हैं कि ये मंदिर वास्तव में सच्चा है या नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति स्वयंभू से आती है। ये मक्का मदीना से आती है, काबा में जो है उससे भी आती है, गुरुद्वारे से भी आती है, लेकिन जिसमें ये शक्ति आती है वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सच्चा है। उसमें जाने से आदमी को फायदा होता है, और जहाँ ये शक्ति अनुभव नहीं होती ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाने से लोगों को कष्ट भी होता है। क्योंकि सत्युग टीवी चैनल एक प्योर जो प्योरिटी है, जो साइंटिफिक है, क्योंकि आध्यात्म जो है ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको केवल सत्युग टीवी ही दुनिया को बता रहा है और इसका अनुभव भी कर रहा है। आज जो हम देख रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, ये हमने इसलिए बताया कि अब लोगों को मालूम पड़े कि जो असली स्वयंभू है उसको प्रणाम करने से हर इंसान को फायदा होता है, लेकिन जहाँ स्वयंभू नहीं है और पैसे कमाने के लिए हम लोग मंदिर बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, उनमें जाने से लोगों को परेशानी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, क्योंकि आध्यात्म से बड़ी साइंस इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आध्यात्म को जानने वाले लाखों में कोई एक है, सब नहीं है। हालांकि ग्रंथ में लिखा है कि बिना आत्म साक्षात्कार के आप किसी भी मंदिर को, जो प्योर मंदिर है, उसको पहचान नहीं सकते। आज हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि अब गणेश मंत्र से आप प्रोस्टेट की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं, और जो मानसिक रोग है जिनका इलाज पूरे संसार में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, उसको भी आप गणेश मंत्र से ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो मंत्र अब नया लिया जाएगा, क्योंकि परम पूज्य माता जी निर्मला देवी का अवतार इस धरती पर अब नया आया है। जो पहले सीता थी
दुर्गा थी, वैष्णो देवी थी, माँ पार्वती थी। आज उसने नया जन्म लिया और उन्होंने परख बताई कि पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए, फिर आप स्वयंभू को पहचान सकते हैं और फिर आप घर बैठ कर के किसी भी मंत्र को लेके आप शरीर का कोई भी दोष, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम है, वाइड की प्रॉब्लम है, पेट की तकलीफ है, किसी भी तरह की पथरी है, उसको भी आप खुद माँ बहन भी ठीक कर सकती हैं, बच्चे भी ठीक कर सकते हैं और बुजुर्ग भी ठीक कर सकते हैं। ये एक नई पहचान दी जा रही है। अब मंदिर तो स्वयंभू है ही है, लेकिन आत्म साक्षात्कारी इंसान भी स्वयंभू है, जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति हमेशा चलती है, जिसको कुंडली जागरण बोलते हैं। और जब कुंडली जागरण हो जाती है तो मनुष्य का शरीर ही स्वयंभू बन जाता है और वो जिस मकान में रहता है वो मकान भी स्वयंभू ही होता है, क्योंकि उस मकान के पास से निकलने से, जैसे अभी हम यहाँ सड़क से निकल रहे थे, गणेश जी की जो शक्ति थी ये बाहर एकदम महसूस हो रही है। और जब हम अंदर आए तो जो इर्द गिर्द एरिया है उसमें ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहर वो देखते क्योंकि वो स्वयंभू है, पृथ्वी तत्व है। ऐसे ही जब किसी के घर के पास से निकलते हैं और वो वहाँ आत्म साक्षात्कारी इंसान रहता है तो वो मंदिर मकान जो है वो मंदिर का ही कार्य करता है और वो स्वयंभू होता है। उस मकान के अंदर अगर हम घुसते हैं और वहाँ बैठते हैं, पानी पीते हैं, तो जो हमें स्वयंभू के पास जाने से फायदा होता है उससे ज़्यादा फायदा घर पर होता है। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सभी स्वयंभू को पहचानने की कोशिश करें और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और हमारे सत्यम टीवी चैनल को देखते रहिए और परिवार को, समाज को, देश को लाभ देते रहिए। सभी को नमस्कार। घर पर बैठ के ही इसका फायदा होता है। जो यहाँ आने से फायदा होता है या नहीं भी होता है वो आपको प्रैक्टिकल होगा। घर पर पढ़ाई में फायदा होगा, आपके हेल्थ में फायदा होगा, घर के कलेश में फायदा होगा, मतलब जो भी दुनिया की समस्या है उसको आप घर बैठ कर ठीक कर। जी जी मैडम, केवल आपने 5 मिनट के लिए ऐसे हाथ खोल के देखना है कि क्या परमात्मा का अवतार धरती पर आ चुका है, क्या गणेश जी वापस दोबारा आ चुके हैं। अगर हाथों से ठंडा आता है तो वो आ चुके हैं। जी जी, लेकिन वो सिविल कपड़ों में, जो साधारण कपड़े होते हैं, ऐसी वर्दी में आए जी, उनकी कोई पोशाक अलग नहीं है। तो वो गणेश मंत्र जिसका अच्छा होगा, गणेश तत्व जिसका अच्छा होगा, वो बच्चा कंपटीशन करेगा। जी जी भाई। और जिस घर में गणेश की कृपा होगी उस घर में कभी तलाक और कलेश नहीं मिलेगा। जी, ये पहचान है। जी, क्योंकि वो जड़ है। गणेश जो है वो जड़ है। जड़ मीन्स पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से ही तो गणेश बने। जी, ये जो हम आए हैं और मंदिर में सब पुजारी पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो बेचारे जाएंगे घर जाते जाते परेशानी करेंगे, उनको मंदिर से आए थे। जी, अब उनको नहीं मालूम कि मंदिर में आने में क्या दिक्कत है। आज जितने मंदिर में जा रहे हैं या मस्जिद, 90% पेट की बीमारी। आप कभी पूछ लीजिए, पंडित जी भी जो है कमा के खाते हैं, उनका क्यों खाते हैं? गणेश जी तो नहीं खाते। हाँ, तो फिर पूजा का अधिकार कौन? सही बात है। पूजा का अधिकार तो केवल उसको हुआ है जो गुटखा शराब नहीं पीता, तब गणेश प्रसन्न होते हैं। तो हमारे अंदर जो शक्ति है गणेश की अंदर है। अब आप पूछ लीजिए, गाड़ी बाहर खड़ी है, स्वास्तिक बना रहे हैं, ये एक भी आदमी बता दे हिंदू ये स्वास्तिक क्यों बनाते, क्या क्या तत्व, आगे तो उनका ही किसी को मालूम नहीं। हाँ, तो उसमें 4 गुण होते हैं। आपने देखा ना स्वास्तिक कैसे बनता है? हाँ, 4 गुण होते हैं। 4 गुण होते हैं। जिस इंसान में 4 गुण है दुनिया के, उस इंसान को कभी भी कैंसर नहीं है। ये गारंटी है, कोर्ट के पेपर पे लिख के दे रहे हैं। 4 गुण कौन से पूछ लीजिए या किसी से अगर कोई बता दे।
कोई पिछले का जो जानने वाला है घूम रहे हैं, किसी से पूछ ली 4 गुण बनेगी, नहीं है। ये सब हमारे साथ है, ये तो बता ही देंगे, ये बता देंगे। तो यहाँ लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए। हाँ इधर आए, आप इधर आए। गणेश जी में स्वास्तिक बनाते हैं, आप यहीं से हैं ना, नागपुर से आए हैं, ये गणेश मंदिर है। जो स्वास्तिक बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? इधर भी बताइए, दुनिया देख रही है, टीवी में जा रहा है। स्वस्तिक के सौभाग्य के लक्षण है और क्या है पूजा पाठ करते हैं तो स्वस्तिक को शुभ प्रथम होते हैं। नहीं, जो स्वास्तिक बनाते हैं ऐसे बहुत सारे तो उल्टा बनाते हैं, सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। तो उस स्वास्तिक में क्यों बनाते हैं, उसका गुण क्या है, क्या क्वालिटी है? 4 गुण है उसमें, हाँ तो 4 गुण होते हैं ना, हाँ 4 गुण 4 गुण होते हैं ना। तो 4 गुण कौन से हैं वो कोई भी बताए, जो भी भाई खड़े हैं, आप बताए क्या है 4 गुण? वो तो मंगल का प्रतीक है, वो मेरे को मालूम है स्वस्तिक है। नहीं, और कोई बताए, और कोई नए आदमी से पूछ। देखिए ये बच्चा पूछ रहा था कि गणेश के 4 गुण, 4 गुण दुनिया के हर बच्चे में, बड़े आदमी में नहीं है। अगर 4 गुण आपके अंदर आ जाए तो आप स्वयंभू, ये भी स्वयंभू है, ये भी स्वयंभू है। 4 गुण क्या है? पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और भोलापन। ये 4 गुण जिस इंसान में है, उसको एक बीमारी जीवन में नहीं हो सकती। ये दावा है मेरा, मैं सत्युग टीवी चैनल से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर है, और पूरे इंडिया के मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, मुल्ला जी भी नहीं बोलते। मैं पूछता हूँ, नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, क्या है, क्या पढ़ के समाज स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं जी, पेट में तो तकलीफ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमने ओरिजिनलिटी को नहीं पकड़ा है। हम जो हमारा हिंदू धर्म है, हम उसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्वीकार नहीं करते। साइंटिफिक साइंस है नहीं, तो अध्यात्म साइंस है। इसमें जो मंत्र आप लेंगे, आपको शरीर का स्वास्थ्य घर पर ठीक होगा। इसलिए आप सत्युग टीवी चैनल देखिए और कोई भी कमेंट्स डालिए, हम उसका जवाब देंगे आपको। क्योंकि मैंने अध्यात्म पर रिसर्च किया, व्हाट इज गॉड। अब ये टीका लगाया आपने, क्या तत्व, मैंने भी लगा रखा, क्या तत्व है, कौन लगा सकता है इसको, किसके लगाने से फायदा होगा और किसके लगाने से नुकसान होगा। आप किसी से पूछ लीजिए, पूरे मंदिर में कोई बताने टीका लगाता है, क्यों लगाते हैं टीका, और लगाने से कौन सी तकलीफ शरीर की ठीक होती है? सब तकलीफें ठीक होती हैं टीका लगाने से। नहीं, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है ना, वो ये यहाँ पे वो ये रहती है ना मेडुला ऑब्लांगेटा, नहीं क्या, हाँ। और उसको पावरफुल होती है, तो उससे नहीं क्या आपके शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आती है। हाँ? और फिर बताएं मन शांत होता है। लेकिन मैं बीपी चेक करूंगा, अभी देखना तुम्हारा बीपी ऊपर बढ़ेगा घटेगा नहीं। मन शांत तो तब होता है जब आपको चेक किया जाएगा बॉडी को, और आपका बीपी संतुलन में आए, बैलेंस, तब तो आपका मन शांत है। अगर वो बढ़ रहा घट रहा है तो कैसे मन शांत हो जाएगा? साइंस है ये, मेडिकल है। हाँ, अब पूछने की बात है ना, मैं चाहता हूँ मेरे से अध्यात्म पे कोई भी साइड हो। ये जो हम अध्यात्म है, ये जो हम टीका लगाते हैं, पहली बातें हम गलत लगाते हैं, हम पिक्चर को देख कर लगाते हैं। जो हमारी बहुत बुजुर्ग माँ या पिता मिलेंगे, वो आपको टीका यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते। ये हंसा चक्र है, हंस को जानते हैं? हंस जो है दूध और पानी को, दूध और पानी को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है और दूध पी लेता है। ऐसे जब ये आपका हंसा चक्र शुरू होगा, तो आप बाहर से 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेंगे कि इस मंदिर में मत्था टेकने से मुझे फायदा होगा, नुकसान। मंदिर में घुसने से, मस्जिद के बाहर गेट से, गुरुद्वारे के बाहर गेट से आपको 2 किलोमीटर दूर से पता लग जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से निकल कर गए, ये ब्रह्म शक्ति चालू है, हमने अंदर चलिए, देखिए मंदिर विशेष है।
लेकिन ये कहते हैं ना पंडित जी की चंदन का टीका यहाँ पे लगाए तो मन में शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त कहते हैं, होती तो है ही नहीं। मैं तो प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ कौन आदमी जिसको शांति होती है। मंत्र के लिए तो हमें भगवान से ऐसा कनेक्शन फील होता है ना टीका जब लगाए तो। कनेक्शन फील होगा तो फिर तो यही मंदिर है, फिर जाने की जरूरत कहाँ है। ये तो मंदिर ये है। गीता में, भागवत गीता में साफ साफ कहा है, आप पढ़ न जाते, मैंने पढ़ी है, डेली पढ़ता हूँ, कि जो इंसान आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण भगवान कह रहा है कि हे अर्जुन, वही मुझे पहचान सकता है और मैं ही उसकी रक्षा करता हूँ। योगम अक्षयम वाहन। जैसे बोला जाता है कि वो चंदन का टीका यहाँ पे लगाना चाहिए। यहाँ पे नहीं, फिर आप टीका लगाएं या ना लगाएं, आपका मन शांत मिलेगा और आप 2 मिनट में पहचान लेंगे इस आदमी को क्या बीमारी है। आपके पास वो पावर आ जाएगी। जो यहाँ स्वयंभू में पावर है ना, वो आपके शरीर में महसूस होगा, क्योंकि हमारे अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म 4 महीने का था ना माँ के गर्भ में, तब वो शक्ति आई। उससे मिलने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए मस्जिद जा रहे हैं, उससे मिलने के लिए गुरुद्वारा। कोई मिलाने वाला ही नहीं। इनको जो खड़े हैं, इनको अधिकार होना चाहिए ये मिलाने का, लेकिन उन्होंने भी नहीं। तो ये सत्युग टीवी डायरेक्ट आपको आत्म साक्षात्कार दे करके गुरु बने। स्त्री गुरु भी होती है और पुरुष गुरु भी होता है। तो अगर जब ये आपके पास पावर आएगी तो हाथों से हल्का हल्का ठंडा, सर से भी आएगा, पैरों से भी आएगा। अब हम पूरे पैरों में पैदल घूम रहे पूरी बात, क्योंकि ये धरती पे जहाँ पड़ेगी तो वो भी शुद्ध होगा। इसीलिए पहले लोग या तो पैदल चलते थे या लकड़ी की खड़ा होते थे, रबड़ नहीं पहनते थे, रबड़ से कनेक्शन कट हो जाता है। इसलिए अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हर इंसान को आज। मैंने अपने बुजुर्गों को खड़ा पहनते हुए ही देखा। हाँ, तो वो जो वो भी अयोध्या में, मैं अयोध्या वो की लकड़ी हूँ। शुद्ध होती है, लकड़ी शुद्ध जी, होती है। मैं अयोध्या की हूँ, तो मेरे दादाजी खड़ाऊ ही पहनते थे। हाँ। और दादाजी पर नाना जी वो खड़ाऊ ही पहनते थे। और ये टीके का अर्थ है, मैंने टीका लगाया है तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए अब जिंदगी में। हाँ, अगर गुस्सा आता है तो मैं नकली पंडित जी हूँ, नकली इंसान हूँ, इसलिए नहीं। मैंने ये टीका जब शुरू किया जब मैं शांत हो गया। नहीं, मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आता, बच्चे को बहुत गुस्सा आता, अब नहीं आता। अब मुझे 2 चप्पल मार दो, कोई फर्क नहीं। देखो, जब आपके पास ये पावर आ जाएगी तो आपके घर पे टीका लगाने से आपकी वो अंदर शांति होगी। और जो पेपर आएगा ना, पेपर पढ़ते हो ना, पेपर के क्वेश्चन को पढ़ते ही आप बता देंगे कि ये सही है गलत। ये ब्रह्म शक्ति बोलती है। मैं बच्चों की यूनिवर्सिटी में क्लास देता हूँ, बड़ी बड़े दिन एक से नहीं मिलता हूँ, सचिव टीवी चैनल पर मिलता हूँ, 1000 आदमियों में अपने पैसे से करता हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लेता। रूम लूँगा तो उस दिन बात ही नहीं। तो आप कहाँ के पंडित जी? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? मैंने सचिव टीवी चैनल शुरू किया है अच्छा। और उस पर बच्चे को भी हम गुरु बनाते हैं, माँ बहन को भी गुरु बनाते हैं, और जो गुरु बनाते हैं वो भी गुरु बनता है। और दुनिया गुरु ढूंढती है, हम गुरु बनाते हैं। हाँ, ये मैंने सुना सुनी। हम गुरु बनाते हैं क्योंकि जब ये बच्चा पीएचडी कर लेगा तो इससे आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। पीएचडी नहीं करेगा डॉक्टर नहीं लिख सकता। ऐसे ही जब इनके पास ये पावर आएगी तभी तो आप गुरु बनेंगे। तभी आपके खाने से, आपकी रोटी से, पीने वाला शराब पी नहीं सकते। ये दावा है, कोर्ट के पेपर पे लिख के देता हूँ। लेकिन ये पावर खानी चाहिए। अगर ये बिटिया भी कहीं हाथ रख देगी ना, ऐसे ही तुरंत उसको आराम हो जाए। इसको थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि 10 द्वार जो है ना, सहस्त्रार खुलता है। देखा ना बच्चे का, ऐसे चलते हैं। जब ये चलता है तब आप असली गुरु होते हैं। तब आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को बाहर से बता देंगे कि ये नकली है या असली है। अगर आप पढ़े हुए हैं और मैं क्वेश्चन करूँगा, आप जवाब देंगे तो आप असली पढ़ाई कर रहे हैं। और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन करूँगा जवाब नहीं